आज राधे राधे कैसे सब बढ़िया होंगी। मैं बड़े में छोटे से मिनी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ आप सभी लोग। मिनी ब्लॉग के स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी दिन में खाना खा के 1 बजे से। और मैं आई हुई गोबर पहुँचा के जा रही हूँ खेत में। मौसम की बात की जाए तो सुबह से बारिश हो रखी थी, अभी तो मौसम मस्त हो रखा है, एकदम धूप लगी है। और हमने यहाँ से गोड़ने है वहाँ तक, एक खेत पे धान बो रखे हैं। भाई ये जॉब लग रहे हैं यार, खतरनाक। रिंकू है, रिंकू को देख, रिंकू और बुआ जी और अम्मा जी ऊपर के खेत पे है और मैं भी थोड़ा बैठी थी। अब करते हैं गोड़ना स्टार्ट। और ये जो नीचे वाले खेत हैं ना, ये पूरे हमारे हैं, हमने इस बार नहीं बो रखे हैं नीचे। और कितना अच्छा व्यू आ रहा है यार, इधर साइड को देखो भाई, बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। हमने यहाँ से यहाँ तक गोड़ दिया, मम्मी जी गोड़ रही है भाई, मैं तो थक के बैठूँ। ये देखो भाई जोंक इतना मोटा हो रखा है, इसने पूरा खून ही पी दिया मेरा। मम्मी ओई बा तुम रहो गोर जो गाइस, इतने खरपतवार आ रखे हैं, देखो ऐसे फैन रही फिर। और मामी जी भी पहुंच चुके हैं खेत पे, अपने खेत पे गोड़ रही हैं और हम यहाँ पे गोड़ रहे हैं। और बारिश होने वाला मौसम हो रखा है, अभी तो धूप लगी थी और अभी इतनी जल्दी देखो मौसम चेंज हो गया। कपड़ों की हालत दिखाती हूँ मैं, देखो इतने सारे मैले हो गए मिट्टी में, कपड़ों की हालत ऐसे हो रखी है ना भाई, क्या ही बताऊँ। इतना सारा खून बह रहा है चौक ने काट के। मार लगा भाई खून को, क्यों ना मैं इस पे डालूंगी भाई। हैं तू लगाई खा तो निवल खून मिट्टी लगा के ना खून रुक जाएगा मेरा भाई। मिठा गएगा माँ को शाम को चुप भाई। घुटने में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही ना भाई, क्या ही बताऊँ, हालत ख़राब हो गई मेरी तो, इतनी थक चुकी हूँ ना। हाथ देख सकते हो भाई मिट्टी से पूरे। आज ऊपर को तो गोड़ दिया है। और ननिहाल से अम्मा भी आई थी, 2 दिन रही, उसके बाद हमें छूतक हो गई थी, उसके बाद नानी चली गई थी घर और उसके बाद हमें गोड़ना पड़। नानी जी के साथ मस्ती भी बहुत करती, जल्दी जल्दी हो जा रहा था। मम्मी और मैं तो जल्दी कर ही नहीं पा रहे यार। अभी गाय और बकरियों के साथ, गाय तो घर आ गई थी और ये रहे बकरी, और भाई थे पहले से। भाई जा रहे हैं अभी दौड़ने के लिए फील्ड पे, और भाई घर गए हैं और करण भाई ऊपर बैठे फ़ोन चला रहे हो, भाई का इंतज़ार कर रहे हैं। और भाई के कपड़े ख़राब हो रखे थे ना, इसलिए भाई घर गए कपड़े पे चेंज, हाथ मुँह धोने के लिए। अब बकरी भी ले जाती हूँ ऐसे घर, 5:30 हो चुका है, उसके बाद उतना होता है। और घर का काम भी बहुत सारा काम है, काम करना। मम्मी है खेत पे, मम्मी ने बोला जा तू घर जा और बकरी के साथ ना भाई को वहाँ भेज देना। अभी तक भाई नहीं आए हैं। भाई ऐसे कितने बजे गए, 5:12 पे गए, अभी हो रखा है 5:30 हो गया, 5:32 हो चुके हैं। भाई अभी तक नहीं आए भाई, लगा लो 15-16 मिनट हो चुके हैं उसे, पता नहीं क्या लेट कर रहा है, मुझे इतना भी पता नहीं, उसे पता होगा, पूछ लेते हैं भाई से, छोटे भाई से। तो भरत का बेस्ट फ्रेंड है तो इतना बोलना चाहती हूँ। और भरत फौज पे निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, और दौड़ निकाल पाएगा या नहीं। पेपर शर्त लगी 100 रुपए की, डन। 100 रुपये नहीं देगा तो यही वीडियो सामने आएगा उस दिन। हाँ भी चल ठीक है भाई बोल रहा है भाई से निकल जाएगा आर्मी में, और नहीं निकलेगा बोला, मैंने तो शर्त भी लगाई है। फिर बोल रहा है निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो मैंने बोला 100 रुपये देगा, और फिर हाँ बोल रहा है। उसके बाद निकल गया तो मुझे 100 रुपये नहीं देगी, तो यही वीडियो सामने आएगा उस दिन। और भाई लोग जाने लगे हैं दौड़ने के लिए
फील्ड डे है और अब मैं रही यहाँ गायों के साथ और बैग के साथ अकेले। और भाई लोग तो गए, इनके साथ अच्छा होते, जब भी साथ में होते तो इतनी मस्ती करती हूँ, तो मज़े आते हैं इनके साथ मजाक हजाक करने में। वह झगड़ा भी होता है मेरा इनके साथ, ऐसी बात नहीं झगड़ा नहीं होता, सब भाई बहनों के साथ होता होगा। जब मेरा भाई घर आता है ना, हम तो रात दिन लड़ने में रहते हैं। मम्मी हमारे साथ इतनी परेशान हो जाती है, क्या ही बताओ। जब भाई घर में नहीं होता, बागेश्वर में होता है, तो झगड़ा किसके साथ होता है, थोड़ा थोड़ा फ़ोन पे होता है, फिर भी होता है, थोड़ा थोड़ा होता है फ़ोन पे। जब आमने सामने होते हैं, घर पे होते दोनों भाई बहन, तो इतनी झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है, ऐसा लगता है यार ये क्यों नहीं जा रहा होगा बागेश्वर। मैं घर में थी तो ठीक हो रहा था, ऐसा सोचती हूँ। जब ये जाता है ना फिर गंदा लगता है यार, वो चला गया, अकेले किसके साथ लड़ूंगी, ये वो सोचती हूँ। पर इमोशनल जैसी हो जाती हूँ। जब मेरा भाई, एक बात बताऊँ आपको, जब मेरा भाई ना पहली बार बागेश्वर गया, 9th में से गया, और जिस दिन वो जा रहा था ना, उस दिन मैं इतना रोई क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं उसके सामने एक भी आंसू नहीं आए मेरे, बस जब वो गया ना उसके बाद मुझे इतना रोना आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, 2-3 दिन तक बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद बड़ी ना सॉरी छोटी अम्मा ने बोला क्यों रो रही है तू इतना, भाई कहीं थोड़ा ना जा रहा, आ ही जाएगा, स्कूल पढ़ के 12th पास करके आ ही जाएगा बोला। अब तब भी उतना नहीं लड़ता, तब सीधा साधा सा था मेरा भाई, कुछ भी नहीं बोलता। पता जब कुछ वो करते थे, हम शैतानी करते थे, तो मैं बड़ी थी तो मैं तेज़ हो जाती थी, मैं बोलती थी इसी ने की है गलती, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने इसमें इस काम में मेरा कोई हाथ नहीं है, भाई का है। मैं उसे ना मार खिला देती थी। और उसके बाद भाई कुछ नहीं बोलता था। जब बागेश्वर गया इतना बदल गया, वो खुद समझने का तेज भी हो गया था। मैं मेरे से भी ज़्यादा तेज हो, तो कितना झगड़ा करता है, कुछ भी गलती करेगा सीधे मैं नहीं करूँगी वही करेगा, तो सीधे मेरा नाम ढाल देता है वो, इसने क्या करके। मम्मी के हाथ डांट मुझे सुनवाता है, मैं डांट खाती हूँ। और मम्मी के हाथ मार तो मैंने फ़िलहाल कभी नहीं खाई है हमने मार मम्मी के हाथ। हाँ दादी के हाथ बहुत मार खाई है हमने। बचपन में ना हम ककड़ी चोरते थे, संतरे चोरते थे, इतने खतरनाक थे ना वो ककड़ी और संतरे चोरने के बाद, कितनी शैतानी करते। एक बात तो ना, यही पड़ोसी में दादा लोगों के ऊपर रहते हमारे पड़ोसी है। और हमने क्या किया, एक करण भाई था, एक उफेन भाई था, एक मैं थी, एक मेरा भाई था, हम चारों थे। पता है संतरे तोड़े, उसके बाद संतरे तोड़ने के बाद हमने ना संतरे के पत्ते इतने सब तोड़ ताड़ के नीचे रख दिए, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे बंदरों ने खाए ये संतरे, ऐसे ही लग रहा था। बट एक दिन बुबू ने पकड़ लिया था हमें चोट हुई। उसके बाद सीधे स्कूल से घर आए थे, 3 बजे होती थी छुट्टी, तब दिन का स्कूल था। उसके बाद बुबू लोगों ने अम्मा को बताया, तब कहीं काम लगा था हमारे गांव में, कुछ काम था। और उसके बाद अम्मा लोग काम पर गए थे, मम्मी और अम्मा, बुआ जी आए हमारे, उनकी शादी हो गई। अब उन्होंने बोला तुमने ये चोरी क्यों की, तुम्हें पता चल गया तुम्हारे घर वालों को तुमने चोरी की थी। उसके बाद मैं सोचने लग गया क्या जो बोलेंगे। उस दिन हमने इतनी मार खाई ना, ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मार कभी नहीं खाई भाई। दादी को इतना गुस्सा आया था। एक तो पता है फरवरी का महीना था, ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, इतनी मार खाई भाई क्या ही बताऊँ। उस दिन से लगा कभी चोरी नहीं करेंगे सोचा। फिर भी बचपन में तो हर चीज़ हो ही जाता, चोरी वोरी कर लेते थे, दोस्तों के साथ मिलके हो जाता था। उसके बाद ऐसे बड़े होते होते गए, उसके बाद थोड़ा समझ में आ गया था क्या गंदा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। उसके बाद खुद डिसाइड करते थे। अब तो डांट मिलती है, मार तो कभी नहीं खाते हैं, डांट ज़रूर खाते हैं और मार कभी नहीं खाते हैं। अब तो पता होता है हमें ये सही है गलत है, हम सही कर रहे हैं, गलत करते खुद हमें पता है, वो ऐसी चीज़ें नहीं होती। पर लड़ना ना हम हमें कभी नहीं छोड़ते भाई। फ़िलहाल अभी भी झगड़ा हो रखा था, सुबह के टाइम कितने बजे हो रखा था, 10 बजे या 11 बजे, ऐसे मैं घास काट के आई। उसके बाद भाई ने खाना वाना बना रखा था। उसके बाद भाई बोलता मैं खाना बनाती हूँ, तुम खेत में जाओ मम्मी और तू। तो मम्मी और मैं घास काट के आए, मम्मी लेट आए, मैं पहले आ गई थी। उसके बाद मैं हाथ मुँह धो के सीधे आई घर पर, और सोया था मेरा फ़ोन चला रहा था। मुझे गुस्सा है, मेरे फ़ोन क्यों चला कर, मैंने उसको लात मार दी भाई। उसने उसके बाद मुझे इतना कूटा ना, क्या ही बताऊँ। हमें दोनों भाई बहनों को तो इतना झगड़ा होता है, क्या ही बताओ। आप लोगों को होता है नहीं होता है, कमेंट में ज़रूर बताना। इसलिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।